हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड, आधुनिक आईसीयू, एक्सरे, वेंटिलेटर सहित हर प्रकार के ऑपरेशन आंख पर दूरबीन द्वारा किए जाते हैं। और हाँ, हरियाणा व पंजाब के आयुष्मान कार्ड से मुफ्त सर्जरी की सुविधा भी उपलब्ध है। 17 सालों से लगातार आपकी सेवा में राज हॉस्पिटल, मलोट रोड, मंडी, डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली में चेयरमैन चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों की तरफ से अपने अपने मोहरों को उतार दिया गया है। किसी के हिस्से में दावेदार की टिकट आई तो किसी का पत्ता कट गया। आज हम मुद्दे की बात है कांग्रेस में दो ऐसे चेहरे थे जो अपने आप में मजबूत दावेदारी कर रहे थे, मगर टिकट किसी एक के हिस्से में आना था। जिसमें टिकट कटा वो है गुरदीप कामरा। सीधी मुद्दे की बात है, गुरदीप कामरा मेरे साथ हैं। कामरा साहब, दावेदारी तो बहुत पेश कर रहे थे आप, लेकिन आपके हिस्से में टिकट नहीं आया, आपका पत्ता काट दिया गया। नमस्कार पन्नू जी, पत्ता काटने की बात यह है, चुनाव तो एक आदमी ने लड़ना है और अपनी दावेदारी पेश करना सबका मौलिक अधिकार है। और मैंने भी दावेदारी पेश की थी, लेकिन आला कमान पार्टी ने जो फैसला किया तो मैं उस फैसलों को मानूंगा। कामरा साहब, 8 सदस्य कमेटी गठित की गई थी कांग्रेस की तरफ से, जिसने फैसला करना था टेबल पर बैठ के कि टिकट का सही दावेदार कौन है। आपको लगता है कि कामरा को 8 सदस्यीय कमेटी ने कामरा का फैसला लिया नहीं, दरकिनार कर दिया? पुन्नू जी, कठिन सवाल है। दरकिनार कर दिया ये तो आपको भी दिख रहा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। मेरा या तो जो 8 मेंबरी कमेटी थी वो जानती ना हो, मैं डबवाली का कोई आज का तो डॉक्टर साहब के साथ या भाई अमित शाह जी के साथ हूँ नहीं। शुरू से ही जब से जन्म लिया है तो इसी पार्टी के अंदर हूँ और जब से राजनीति में थोड़ा बहुत रुचि लेता हूँ, हालांकि मैं समाज सेवा में ज़्यादा रुचि लेता हूँ, राजनीति में बहुत कम मेरा ध्यान रहता है, लेकिन फिर भी मैं भाई अमित शाह और डॉक्टर केवी सिंह जी का प्रशंसक हूँ, उनका कायल हूँ और उनके जो दिखाए मार्ग हैं उन पर चलने का हमेशा प्रयास करता हूँ कि समाज सेवी होनी चाहिए। राजनीति भी करेंगे तो समाज सेवा के रूप में करेंगे। तो मैं राजनीतिक नहीं हूँ, कहीं ना कहीं हो सकता है भाई मेरे को अपना पक्ष रखने में या मैं उनको इतना समझा नहीं पाया कि मैं ज़्यादा काबिल हूँ या ज़्यादा जीतने वाला उम्मीदवार हूँ। जो 8 मेंबरी कमेटी ने फैसला दिया वो सिर माथे पे है और डॉक्टर साहब का आशीर्वाद था, भाई साहब का आशीर्वाद है, अब भी मैं उन्हीं के ही साथ हूँ। आपने उसी दिन शाम को एक पोस्ट डाली, ओ थैंक गॉड्स, सभी का शुक्रिया, मुझे टिकट तो नहीं दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ, बच गया। ऐसी कौन सी मुसीबत में थे कामरा साहब की पत्ता कटते ही बच गए? पुन्नू जी, मैंने ये भी लिखा था मैं आज़ाद हूँ, ऐसा भी कुछ लिखा था। भावनाएं हैं और जो भावनाएं हैं ना जी, पंजाबी में कहते हैं जब कुछ भी ना हो तो कहते हैं वो जाने, परमात्मा जाने। और जैसे किसी का अब एक्सीडेंट हो जाए, मान लो कार पर जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, कार क्षतिग्रस्त हो गई, कार का कुछ नहीं बचा, 5-7-10 लाख का नुकसान भी हो गया, जब वो बाहर उतर के आएगा तो कहेंगे यार शुक्र है। मतलब आप इत्तेफाक से टिकट का मिलना ना मिलना और जो जो आपके ऊपर बीता, मैंने पहले इंटरव्यू किया था, कितनी टेंशन हो रही है, कितनी आपको परेशानी हो रही है, सब कुछ आपको लगता है ठीक उसी तरीके से था? उसी तरीके से हो ना हो, आदमी जब विज़न लेकर चलता है, तैयारी कर रहा होता है, तो पहला जब एकदम से पता चलता है कि आपका टिकट कट गया तो भावनाएं कहती हैं नहीं यार मैं डिज़र्विंग कैंडिडेट था, लेकिन क्यों कटा। लेकिन बाद में मंथन करिए जाता है, चिंतन करना पड़ता है, तो बाद में एक निर्णय जो लास्ट में देता है दिमाग, तो यही कहता है कि शायद भले के लिए हुआ है। हमेशा ही हम जो भी कोई हमारे साथ होता है नेगेटिव पॉजिटिव है, तो हमेशा हम यही सोचते हैं भले के लिए हुआ। इसीलिए मैंने कहा थैंक गॉड, जो हुआ अच्छा हुआ। अब मैं आज़ाद हूँ। आज़ाद हूँ का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई पार्टी से अलग हो रहा हूँ या मैं आज़ाद जा रहा हूँ या किसी और पार्टी के साथ जा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। आज़ाद का मतलब है अब मैं घर घर में जाकर ना भी जाऊँ वोट मांगने के लिए तो मेरी सेकंड प्राथमिकता है, सबसे पहले तो विनोद भाई साहब को तो जाना ही पड़ेगा ना, तो मैं उनके साथ हूँ। वैसे नॉमिनेशन जब दाखिल किया विनोद बंसल ने, कामरा साहब दिखे नहीं? यहाँ कम्युनिकेशन गैप हुआ कहीं, क्योंकि मेरे पास सही वक्त की जानकारी नहीं थी। मेरे को वहाँ
ये नहीं पता था भी किस तरह से नॉमिनेशन फाइल करने जाना है। आपको कोई निमंत्रण नहीं था? निमंत्रण लगा लो या जानकारी लगा लो, कुल मिला के वहाँ कोई कम्युनिकेशन गैप रहा है, नो डाउट दैट, कोई इसमें दो राय नहीं है कि कहीं कम्युनिकेशन गैप रहा है। मैं इंतज़ार करता रहा, लेकिन जब मेरे पास संदेश या मैंने फेसबुक के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से देखा तो वो नॉमिनेशन फाइल कर चुके थे। ठीक है। अभी कामरा साहब कांग्रेस में रहेंगे, विनोद बंसल के साथ हैं, प्रचार करेंगे, वोट मांगेंगे? एब्सोल्युटली, नो डाउट दैट, क्यों ना मांगेंगे। हमारा ही वो एक सीनियर कार्यकर्ता लगाओ, सीनियर साथी लगाओ, और उन्होंने 2 बार पार्षद रहे हैं, लोगों का काम किया है, टेक्निकल मैन से मशहूर हैं, कैसे काम कराया जाता है उनको पता है। आपने कभी कहा नहीं डॉक्टर साहब को कि ठीक है जी टिकट तो विनोद बंसल को दे दियो? कहा था कभी, सिफारिश की थी आपने? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने सिफारिश की थी, लेकिन एक बात दोनों ही हम ये कहते थे, दोनों क्या तीनों भी कहते थे, रविंद्र बिंदु भी थे, और इसके अलावा भी 2 आदमियों ने समर्थन दिया, अप्लाई किया था टिकट। ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 5 लेकिन उन्होंने समर्थन अपना अधूरे अंदर खाते दे दिया। नहीं, अंदर खाते दे दिया था नहीं, ये गलत बात है। अंदर खाते दे दिया या वो तो अंदर खाते तो हमारे 5 का समर्थन एक दूसरे को था, अंदर खाते तो हम एक हैं। बाहर जब सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि विनोद बांसल जी हैं, तो मैं कह ही रहा हूँ, कुछ समय आदमी सदमे में जरूर रहता है कि विज़न होता है या और होता है। लास्ट में ये चर्चा जरूर थी कि 2 में से एक मिलेगी, या तो विनोद को या गुरदीप को। अब विनोद को मिली है तो विनोद के साथ हैं, और मैं माशाल्लाह परमात्मा से ये भी दुआ करता हूँ कि वो अच्छे वोटों से जीतें। और जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मेरा आंकलन है, मेरा आंकलन कहता भी यही है कि आज जो पहली नज़र में, हालांकि मैं बहुत जल्दबाजी कर रहा हूँ, चुनावों को कभी भी हल्का नहीं लेना चाहिए, हल्का हमेशा गंभीर रहना चाहिए। क्षण यहाँ स्थितियाँ बदलती हैं, ये परिस्थितियाँ बदलती हैं राजनीति में। लेकिन एक बात, मैं जो पब्लिक में गया हूँ तो विनोद बांसल जी आज भी दूसरे उम्मीदवारों से भारी हैं। कामरा साहब, कोई मलाल है आपको टिकट नहीं मिला? मलाल का शाब्दिक अर्थ या भावार्थ समझना बड़ा मुश्किल है। यदि मैं खड़ा होना चाहता था, मेरे को टिकट नहीं मिली, तो कुछ ना कुछ तो दिमाग के अंदर होता ही है जी, मैं कभी प्लान लेके आया था, विज़न। लेकिन जो मैं विज़न लेके आया था, जो मेरे अंदर विज़न एक बना हुआ था, जिसको कहते हैं खांचा, भी इस तरह से आप शहर में करेंगे, ये शहर में लेके आएंगे, ये समस्याएं म्यूनिसिपल कमेटी में आती हैं, चलो कोई बात नहीं, मैं नहीं तो मेरी मार्फत विनोद जी उस समस्याओं को हल करेंगे। मैं डॉक्टर साहब के साथ और भाई अमित शाह जी के साथ मिलकर जो इन्होंने एक घोषणा पत्र बनाएंगे बाकायदा, तो क्या क्या हम करने वाले हैं, मैं उनको उसमें शामिल करवाने का भरसक प्रयास करूंगा। कामरा साहब सोचते हैं कि चुनाव तो कभी ना कभी जरूर लड़ूंगा, हटता नहीं, लड़ूंगा चुनाव? ये परिस्थितियों पर निर्भर है। दिल में ख्वाहिश अभी अधूरी है कि राजनेता बनना है? दिल में ख्वाहिश राजनेता की नहीं है। मैं कभी भी उस दिन मैं सब कुछ छोड़ दूंगा जिस दिन मुझको लोगों ने समाज सेवी कहना छोड़ दिया। आपको सेवक बनना है? मेरे को समाज सेवा प्रथम मेरा उद्देश्य है, हमेशा ज़िंदगी भर यही रहेगा। आप भी मेरे से मिले हो, जितने भी मेरे साथ राजनीतिक, सभी पार्टियों के राजनीतिकों के साथ मैं मिलता हूँ। आप मेरा ऑफिस भी देख सकते हो, मेरे यहाँ हर पार्टी के नेता के साथ फोटो भी पड़ी होगी। उसका कारण क्या है? वो समाज सेवा के कारण है, राजनीति के कारण नहीं है। कामरा साहब ने कोई ऐसा रिव्यू ऑब्जर्वेशन करके देखा है कि कामरा साहब ने अपने आप को ऐसा कौन सा वीक अंक दे दिया खुद को कि आपकी टिकट उस वजह से कट गई? आपको समझ आया आपकी टिकट क्यों कटी थी? देखो जी, मैंने कल भी आपसे बात हुई थी, एक पेपर कोई भी आदमी दे दे, आप एक पेपर दे दो और उस पेपर को, एक जैसे पेपर को 10 शिक्षकों को दे दो चेक करने के लिए, 10 शिक्षक अलग अलग उसके मार्क लगाएंगे। जब थ्योरी टाइप आता है, किसी का आंकलन, क्योंकि सभी समीकरण चलते हैं, सभी लोग अलग अलग दिशा से देखते हैं। मान लो वो 2 बार पार्षद रहे हैं, मैं नहीं रहा, मान लीजिए वो उनको ज़्यादा जानकारी थी म्यूनिसिपल नगर परिषद के अंदर, मेरे को नहीं थी, तो जो देखने वाले की नज़र है वो अलग अलग है। कहते हैं जैसे आधा गिलास पानी का भरा है और खाली है। किस्मत से, मुकद्दर से जो पार्टी के
जिन्होंने कैंडिडेट चुनना था उन्होंने मेरी नज़र में वो आधा गिलास खाली वाला ज़्यादा देख लिया, शायद भरे वाला कम देखा और विनोद जी का भरे वाला ज़्यादा देख लिया। तो कमी पेशी सभी में होती है। विनोद जी के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ, पार्टी के लिए तैयार हूँ। खुलकर प्रचार करेंगे बिल्कुल, या समय के अनुसार करेंगे? ना खुल कर करेंगे। एक भी शख्स मेरी नज़र में मैं जिसका वोट डलवा सकता हूँ, जिसको मैं कह सकता हूँ कि कल को तेरे को ज़रूरत हो, मैं विनोद बांसल जी से और डॉक्टर साहब से और भाई साहब से कह के आपका काम करवाऊँगा और ऐसा ही होगा। ठीक है। एक समाज सेवी जो कई क्लबों में, कई संस्थाओं में काम करता है, उसे सियासत का खेल कुछ समझ में आया आप थोड़ा बहुत? देखिए, ये रेस लगाते रहे आप, दौड़ते रहे, पता चला कि आपकी रेस कोई काम की नहीं। पंजाबी च कहंदे है पुन्नू जी, उड़दियाँ देखियाँ फसदियाँ नहीं देखियाँ। ठीक है। असी उड़दियाँ देखियाँ सी, बई फसदी नहीं देखी सी। क्यों उड़दी है, क्यों फसदी है, दिन ब दिन आपका जो हर दिन है आपको नई शिक्षा दे के जाता है और हर दिन आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। एक चीज़ आप ध्यान रखना, कोई भी आदमी हो उनसे आप पूछना भी अब तू कैसा है, अब तो तेरे को सियासत की अकल आ गई होगी, तेरे को राजनीति की आ गई होगी, तेरे को परिवार की आ गई। पता क्या, पहले तो मेरे को नहीं थी, अब आ गई। कभी कामरा साहब उस 8 सदस्यीय कमेटी से पूछेंगे, कानाफूसी करेंगे कि भाई बता तो दो किस वजह से मेरे को आपने दरकिनार कर दिया? इच्छा है जानने की कभी? यदि आपको ना पता हो, मेरे को पता ही हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, शुभकामनाएं आपको। आप कभी भी सियासत में आइएगा, फिर मिलेंगे, लेकिन सियासत आप करते रहिए। पुन्नू जी, सियासत में आना पड़ेगा समाज सेवियों को। मैं ये संदेश आपके तेज टीवी के माध्यम से देना चाहूँगा और आप भी जब किसी से इंटरव्यू लेने जाएं, जितने भी पार्षद के उम्मीदवार हैं, जितने भी चेयरमैन के उम्मीदवार हैं, मेरा उनसे सबसे संदेश है, कोई जीते कोई हारे, एक प्रण लेके जाओ। यदि आप जनता के अंदर जाओगे, समाज सेवी के रूप में जाओ, आप चेयरमैन के रूप में जाओगे और उनकी समस्या को नहीं जानोगे तो 5 साल फिर जल्दी आ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, और आपको भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेता ही कहेंगे इनको, बहुत बड़े समाज सेवी गुरदीप कामरा, जिन्होंने साफ स्पष्ट सटीक कम से कम समय में कहा है कि जो हुआ सो हुआ, मैं खुश हूँ और अब नई पारी की शुरुआत उसी समाज सेवा के साथ होगी और सियासत में कभी आने का मौका मिला तो कोशिश करूंगा। लेकिन यही संदेश है, चुनाव 2 दिन का है, हमने भाईचारे को बनाकर रखना है, सिर्फ और सिर्फ सबका टारगेट डेवलपमेंट पर होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नगर परिषद चुनाव से जुड़ी इस महामुकाबले की हर छोटी अपडेट और बड़ी अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।